माँ दुर्गा की प्रचलित कथा। इस कथा को सुनने से दुर्गा मैया अपने भक्तों से प्रसन्न होती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की अनेक रूपों में पूजा होती है, जिनकी सभी की अलग अलग कथा है। आज मैं आपको माँ दुर्गा के शाकंभरी व शताक्षी नामकरण की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका उल्लेख देवी भागवत पुराण में किया गया है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से ही देवी माँ प्रसन्न होकर साधक के कष्टों को दूर कर देती है। देवी भागवत पुराण में व्यास ऋषि द्वारा राजा जन्मेजय को माँ भगवती की कथा सुनाने का प्रसंग है, जिसमें व्यास जी कहते हैं कि प्राचीन समय में हिरण्याक्ष वंश के राजा रुरु का पुत्र दुर्गम नामक राक्षस था, जिसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। इससे सृष्टि में हवन पूजन सहित सारी वैदिक क्रियाएं बंद हो गईं। हवन का भाग नहीं मिलने पर देवताओं की शक्ति कम हो गई और अन्न जल औषधि सभी का सूखा पड़ गया। इस पर देवताओं व ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर भगवती पार्वती की पूजा की, जिनसे प्रसन्न होकर माँ भगवती सहस्त्र नेत्रों से संपन्न दिव्य रूप से दर्शन दी। देव व ब्राह्मणों को दुखी देख करुणामयी माँ भगवती के सहस्त्रों नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, जो तीनों लोकों में जलधाराओं के रूप में बहने से अन्न व औषधियों को फिर से जीवन मिल गया। माँ भगवती के सहस्त्रों आँखों से जल बहने की वजह से ही देवताओं व ब्राह्मणों ने माँ की स्तुति कर उनका एक नाम शताक्षी रख दिया। इसी प्रसंग में व्यास जी आगे कहते हैं कि स्तुति से प्रसन्न माँ भगवती ने ब्राह्मण और देवताओं की पीड़ा सुनी। इसके बाद भगवती शिवा ने उन्हें अपने हाथ से खाने के लिए शाक सब्जी तथा स्वादिष्ट फल दिए। अलग अलग तरह के अन्न तथा पशुओं के लिए तृण व चारा भी दिया। व्यास जी कहते हैं कि उसी दिन से माँ भगवती का एक नाम शाकंभरी हुआ। इसके बाद माँ भगवती ने दुर्गम राक्षस से युद्ध कर उसे परास्त किया और वेदों को वापस देवताओं को लौटाया। बोलो दुर्गा मैया की जय। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको दुर्गा मैया की यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।